हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। स्टडी गुरुकुल में बेटा आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। जैसा कि आपने पिछली क्लास में बेटा चैप्टर हमारा चल रहा है अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 3D कवर की थी, तो आज बेटा एक्सरसाइज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 3E हमने स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन बेटा 1 to 10 बुक है बेटा RS अग्रवाल। ठीक है, तो आइए आज हम बेटा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्योंकि टॉपिक भी हमारा चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो हमने आई थिंक इसके बारे में आपको बता दिया था। लेकिन इस एक्सरसाइज 3E आइए देखने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, आइए स्क्रीन पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि बेटा ये एक्सरसाइज 3E है। कौन सी एक्सरसाइज 3E है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कर रहा है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इनमें सिमिलरिटी वही है कि एक्स और वाई की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कैसे करना है आइए देखते हैं। जैसे हमसे कह रहा है बेटा कि 5 चेयर एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5600। सिंपल सी बात समझिए कि 5 चेयर हैं और 4 टेबल्स हैं, इनको दोनों को जब हमने टुगेदर किया, साथ में किया, इनका सम कितना है, कॉस्ट कितना है 5600। while 4 chairs and 3 tables together cost 4340 rupees। 4 चेयर एंड 3 टेबल्स का जो हमने इनको साथ में किया, इनका सम कितना है 4340। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड टेबल ऑफ अ टेबल। तो हमसे कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ टेबल, इन टेबल का कॉस्ट पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे हमको 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स की कॉस्ट 5600, लेकिन हमको 5 चेयर्स की कॉस्ट नहीं पता है, ना ही हमको 4 टेबल्स का पता हुआ है। यहाँ पर बेटा हम लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर की वैल्यू भी निकालेंगे। यहाँ पर हम लेट करेंगे बेटा, लेट होगा हमारा लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी वाई। क्योंकि टॉपिक ही हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल हमारे डिफरेंट टाइप के होने चाहिए एक्स और वाई। तो यहाँ से हमने क्या किया कि 5 चेयर की कॉस्ट हमने एक्स लेट की और 4 टेबल की कॉस्ट, यानी टेबल की कॉस्ट हमने क्या लेट की, वाई लेट की। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो देखेंगे बेटा 5 चेयर की कॉस्ट कितनी है, एक्स है, प्लस 4 टेबल की कॉस्ट कितनी है, वाई, और बेटा टोटल कॉस्ट कितनी है 5600। हमको ऐसे इक्वेशन बनानी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इक्वेशन बेटा कौन सी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेम सिमिलर 4 चेयर एंड 3 टेबल्स टुगेदर 4340, लेकिन यहाँ पर हमको 1 चेयर की कॉस्ट कितनी पता है, एक्स पता है। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बेटा जाएगी तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा आपका 4340। इक्वेशन बेटा कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। यहाँ तक आई होप आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। क्योंकि हमको 5 चेयर एंड 4 टेबल की कॉस्ट नहीं पता थी, तो हमने लेट किया एक्स एंड वाई। यहाँ से हमने इक्वेशन 1 और 2 लेट क्या किया, बनाया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको बेटा एक्स या वाई किसी न किसी को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए तो क्या करेंगे, इसमें हम अगर हम बेटा y को टर्म्स पे इक्वल करें तो हम क्या करें, y को इक्वल कर लें। क्या कर लें, y को इक्वल कर लें। तो यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 4। क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन में बेटा 4 का मल्टीप्लाई कराया और सेकंड में किसका मल्टीप्लाई कराया, फर्स्ट में सॉरी 3 का मल्टीप्लाई बेटा, और सेकंड में किसका 4 का मल्टीप्लाई। तो आइए फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो बेटा कितना हो जाएगा 15x प्लस 12y इक्वल, और बेटा यहाँ 56 का मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे, क्वेश्चन 3 से कराएंगे। तो 56 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, 15 1 17। इक्वेशन कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में हमको बेटा 4 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 16x प्लस 12y इक्वल, और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा देखते हैं कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 ये हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, और 4 3 12 और 1 13 और 4 4 16 16
और 16 1 17। तो बेटा इक्वेशन कौन सी आ गई? 4 आ गई। कौन सी आ गई? 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वेरिएबल बेटा हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। एक वेरिएबल सेम यानी हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू बेटा क्या हो जाए, एलिमिनेट हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को क्या करने पर? सब्ट्रैक्ट करने से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे? 15x प्लस 12y इक्वल 17,800। अगेन बेटा ये 16x प्लस 12y इक्वल 17,360। इनको हम बेटा क्या करें? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा माइनस में जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो अगेन प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसल आउट। यहाँ बेटा माइनस एक्स में 15x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका? तो माइनस एक्स आएगा। क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा। एक बार देख लेते हैं। 4 फर्स्ट क्या है? 4 12। ठीक है, 4 3 12, 4 4 16। तो अब इक्वल में बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ से 7 17,800 है बेटा, ये 17,360 है। तो आइए इस पे हम इसको हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं, साइड में देखते हैं। 17,000 बेटा ये 800 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको 17,360 लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 0। बेटा इससे कैरी लेंगे तो 10 6 4। अगेन ये कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 4 440 आ गया। कितना आ गया? 440 आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? देखेंगे क्या बेटा हमारा कोई मल्टीप्लाई सही है कि नहीं। एक मिनट हम ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में 56 में हम बेटा किसका 3 का मल्टीप्लाई, यार ये पहले चेक करते हैं। 5600 मल्टीप्लाई 3 0 0। बेटा एक मिनट, मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गया था। ये जो वैल्यू आएगी आपकी निकल के, ये क्या आएगी? ये आएगी आपकी 16,800 आएगा बेटा। क्या है कि 16,000 17,800 17,800 नहीं, 16,800। ये अगेन सही लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? ये बेटा हमारा 16,800 बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 17,360 से। क्या बेटा? 16,800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 0 6 13 में 8 के बेटा क्या आ जाएगा? 5। क्या आएगा? 5। तो यहाँ से हमने देखा कि बेटा क्या आ गया? माइनस का 560 आ गया। माइनस का 560 ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस 17,360 में बेटा 16,800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट। तो हमने बेटा देखा यहाँ पर कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 560। क्या आ गई? 560। अब हम क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो बेटा वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी? 5 की निकल के आ जाएगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे पुट x इक्वल 560 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बेटा हम किसकी x की वैल्यू पुट करेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? आइए देखते हैं। 5x प्लस 4y इक्वल 5600। क्या है बेटा? 5x प्लस 4y इक्वल 5600। यहाँ तक आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे? यहाँ पर बेटा हम x के प्लेस में 560 पुट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 560 प्लस 4y इक्वल बेटा कितना हो जाएगा? 5600। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 0 बेटा 5 6 30, कैरी 3 5 5 जा 25 28 2800 प्लस 4y इक्वल में ये आपका आ गया 5600। क्या आ गया? 5600। तो 4y बेटा ये लिखा हुआ है 5600 और प्लस को 2800 बेटा लिखा हुआ है इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2800। तो अगेन 4y इक्वल बेटा कैंसल आउट, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा? 2800। यानी 28 टू जा कितना होता है? 56। तो यहाँ से अब क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा ये हमारा क्या 4y इक्वल कितना आया था? 2800 आ गया। 2800। तो y की वैल्यू हम निकालेंगे तो y की वैल्यू निकालने के लिए 2800 अपॉन क्या करेंगे? 4। 4 1 जा 4, 4 से 1 जा 700 आ गया आपका। तो यहाँ से हमने क्या देखा? y की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 700। क्योंकि इस इक्वेशन में हमको बेटा x और y की वैल्यू निकालना था। यहाँ पर हमको 5 चेयर और 3 टेबल्स कॉस्ट नहीं पता थी तो हमने लेट किया कि 5 कॉस्ट ऑफ 1 चेयर की कॉस्ट x है, टेबल की कॉस्ट क्या है? y। यहाँ से गिवन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 4y इक्वल 56, 4x प्लस 3y इक्वल 4340। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाएंगे, इनसे क्या करेंगे?
एक वैल्यू कोई भी हम एलिमिनेट करेंगे, तो एक वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू क्या इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए बेटा हमने फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई, सेकंड में 4 का मल्टीप्लाई कराया, कराने से एक वैल्यू एलिमिनेट वाई की, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 560 आ गया। क्या आ गया 560 आ गया। तो अगेन अब y की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। तो बेटा ये हमारा क्या रहा है आंसर। तो हमने देखा कि x इक्वल बेटा क्या निकाला आपने, यहाँ से x इक्वल आपका 560 एंड y इक्वल आपका निकल के आ गया 700। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ चेयर 560 और कॉस्ट ऑफ टेबल 760, क्योंकि y वाला टर्म्स हमारा टेबल का था और x वाला टर्म्स बेटा कॉस्ट किसकी थी, चेयर की थी। तो कॉस्ट ऑफ चेयर 560 और कॉस्ट ऑफ टेबल 700। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको अच्छी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेम ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है 23 स्पून्स एंड 17 फॉक्स टुगेदर कॉस्ट 1770, ठीक है, while 17 spoon and 23 forks together cost 1830। तो find the cost of a spoon and that of fork। यहाँ पर बेटा हमसे कहा गया कि 23 स्पून्स है एंड 17 फॉक्स, 17 स्पून्स 17 चम्मच है और 17 फॉक्स, 7 फॉक्स मतलब होता है जो कांटे वाले चम्मच आते हैं ना, जो चाउमीन खाने वाले, वो वाले चम्मच कह रहा है। तो अब यहाँ पर हम लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ स्पून, लेट कॉस्ट ऑफ स्पून बी एक्स and cost of fox FORK BY। सॉरी। तो बेटा हमने कॉस्ट ऑफ स्पून एक्स लेट किया और कॉस्ट ऑफ फॉक्स भी क्या लेट किया, वाई लेट किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमसे क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे तो बेटा 23 स्पून की कॉस्ट कितनी है बेटा, एक्स है, कितनी है एक्स, प्लस 17 फॉक्स की बेटा कॉस्ट कितनी है वाई है, तो 17 कॉस्ट यानी वाई इक्वल में टोटल बेटा कॉस्ट कितनी है 1770 है, कितनी 1770। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या, 17 स्पून एंड 23 फॉक्स है, तो यहाँ पर 17 स्पून की कॉस्ट एक्स प्लस 23 फॉक्स यानी वाई इक्वल में कॉस्ट कितना बेटा 1830, 1830। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड, कौन सी हो गई, सेकंड। जब कभी भी बेटा ऐसे नंबर दिए जाएं कि 23 स्पून 17 फॉक्स, इसी के जस्ट रेसिप्रोकल 17 स्पून और 23 फॉक्स, तो पहले इनको इनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप जान लो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, ऐड करने से वहां से गिवन इक्वेशन निकल के आएगी। फिर सेम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां से इक्वेशन उन दोनों को सॉल्व करेंगे, वहां से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी। सबसे पहले जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो, यहाँ 23x, यहाँ 17y, यहाँ बेटा 17x प्लस 23xy, ऐसी कंडीशन कभी भी हो तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बेटा एडिंग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो बेटा फर्स्ट क्या है 23x प्लस 17y इक्वल में बेटा आपका लिखा हुआ है 1770, 1770। सेकंड बेटा ये हमारा 17y प्लस 17x प्लस 23y इक्वल में आपकी कॉस्ट क्या है 1830, 1830। इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने से बेटा ये नंबर कितना आएगा 7 3 10 2 1 3 1 4, 40x क्या आ गया 40x आ गया आपका। तो अगेन 40x प्लस बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40y, 40y इक्वल, इनको ऐड करेंगे तो बेटा 0 7 3 0 कैरी 1 8 7 15 1 16 1 1 2 1 3। तो हमने देखा कि 40x प्लस 40y इक्वल कितना आ गया 3600 आ गया। ये क्या आया ऐड करने से। हमने देखा कि बेटा यहाँ से 40 कॉमन है, क्या 40 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल आपका 3600, 3600। तो क्या करेंगे x प्लस वाई की बेटा वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 3600 अपॉन में आएगा आपका 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 या 36 90 आ गया। तो यहाँ बेटा हमने देखा x प्लस वाई की बेटा वैल्यू क्या आ गई 90 आ गई, क्या आ गई 90।
इक्वेशन बेटा आपकी आ गई है थर्ड इक्वेशन। कौन सी हो गई? थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम सेम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, जैसे हमने एक बार ऐड किया है एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इक्वेशन x माइनस वाई निकल के आएगी। आइए देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 23x प्लस बेटा ये हमारा 17y इक्वल में 1770 था, 1770। सेकंड बेटा हमारा था 17x प्लस में 23y था, और बेटा ये इक्वल में क्या था? 1830, 1830। इनको हम क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ 23x में बेटा 17x सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा? 6x आएगा। कितना? 6x। बेटा यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6y आएगा। क्या आएगा? -6y इक्वल बेटा क्या आएगा? 1830 में बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 1770। तो 1830 में हम बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे 1770 तो क्या आएगा? 0 6। तो 60 आ गया बेटा, वो भी किसका? माइनस का आ गया। माइनस का क्या आ गया? 60। तो हमने देखा इनको हम सब्ट्रैक्ट करने से 6x माइनस 6y इक्वल -60। क्या बेटा इनमें हमको 6 कॉमन है? जी हाँ। तो x माइनस वाई इक्वल में -60। तो बेटा 6 कैंसिल करेंगे तो कितना? x माइनस वाई इक्वल आपका आ गया -10। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकेंड। फोर्थ हो गई। फोर्थ इक्वेशन हो गई। कौन सी होगी बेटा? फोर्थ। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड बेटा आपकी थी x प्लस वाई इक्वल में क्या था? 90, इक्वल में 90। और सेकंड बेटा है x माइनस वाई इक्वल -10, ये था। तो ये ऑलरेडी हमारा क्या हो गया? प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ बेटा कितना? 2x इक्वल 90 माइनस 10 बेटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 10 80 हो गया। क्या हो गया? 80। अब तो आपको पता ही होगा कि x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या निकल के आएगी? 40। क्यों? 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल करेंगे 40। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 40। क्या आ गई? 40। किसी भी गिवन इक्वेशन 3 एंड 4 में बेटा हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से वैल्यू किसकी निकल के आएगी? y की निकल के आएगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम। तो फ्रॉम इक्वेशन बेटा थर्ड पुट x इक्वल 40। बेटा x प्लेस में हम क्या करेंगे? 40 पुट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा? x प्लस वाई इक्वल आपका था कितना? 90। x प्लस में हम क्या पुट करेंगे? 40, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की है? 40। तो यहाँ पर रखेंगे तो 40 प्लस वाई इक्वल 90। बेटा y इक्वल क्या हो जाएगा? 90 माइनस 40। तो y इक्वल आपका कितना हो गया? 50। क्या आ गया? 50 आ गया। तो हमको बेटा x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। इसमें हमको किसकी? कॉस्ट ऑफ स्पून एंड कॉस्ट ऑफ फॉर्क। तो कॉस्ट ऑफ स्पून को बेटा हमने x सिलेक्ट किया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एंड y की वैल्यू क्या आ गई? 50। ये किसकी थी? फॉर्क थी। तो लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ स्पून इक्वल 40 एंड कॉस्ट ऑफ फॉर्क इक्वल 50। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सेम सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है अ लेडी हैज ओनली 50 पैसा। अ लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स इन हर पर्स। एक लेडी के पर्स में 25 पैसा एंड 55 पैसा के कॉइन्स हैं। कितने हैं ये हमको नहीं पता। हाउ मच कितने हैं नहीं पता है। इफ शी हैज 50 कॉइन्स, शी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग 19.50। 50 कॉइन्स के टोटल उसके पास 19.50 रुपए हैं। कितने? 19.50 रुपए हैं। तो पूछा गया हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव। उसके पास में कितने कॉइन्स के सिक्के हैं, ये हमको बताना है। तो जैसा कि हमको इसमें पूछा गया है हम लेट करेंगे। तो नंबर ऑफ 25 पैसा नहीं पता है बेटा, लेट करेंगे। और नंबर ऑफ 50 पैसा लेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स इन हर पर्स। एक लेडी के पर्स में 25 पैसा एंड 55 पैसा की कॉइन्स लेके हमको नहीं पता है। तो आइए लेट करते हैं। तो क्या लेट करेंगे बेटा? लेट 25 पैसा coins bx and 55 पैसा coins by b।
वाई। तो सी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टुगेदर 1950 तो टोटल बेटा अमाउंट कितना है 19.50 है। कितना 19.50। तो यहाँ टोटल अमाउंट आपका गिवन है 19.50। हम ये कह सकते हैं कि 19.50 पैसे। अगर इसको बेटा हमको रुपए में कन्वर्ट, ये रुपए गिवन है बेटा, क्या रुपए में। अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करें, क्योंकि सभी वैल्यू पैसे में, तो पैसे में करेंगे तो बेटा हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1950। 1950 क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। 1950 क्या आ गया, पैसा। तो टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट बेटा हमारे x प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा 1950। इनका सम हमको दे रखा था 1950। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अगेन एक बेटा मिस्टेक क्या है इसमें, देखो एक मिस्टेक ये है कि हमसे ये कहा गया है कि इफ सी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल में 50 कॉइन्स है, तो x प्लस वाई की वैल्यू बेटा क्या होगी 50, और टोटली 19.50। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे कि 25 पैसे के कॉइन्स x है और 50 पैसे के कॉइन्स y हैं। इनका टोटली बेटा 1950 दे रखा है, ये हमसे टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट ही आ गया। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा x प्लस वाई इक्वल 50, दूसरा बेटा 25x प्लस 50 वाई इक्वल 1950। तो पूछा हमसे ये गया है, तो बेटा क्वेश्चन में क्या कुछ मिस्टेक है क्या, आइए हम एक मिनट देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मिस्टेक तो कुछ भी नहीं है। तो अगेन, हाँ तो देखते हैं, अगर हम बेटा इसमें कुछ कॉमन ले लें, क्या 25 कॉमन लें तो क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल में 1950। थोड़ा इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ से बेटा x प्लस 2y इक्वल में क्या आ जाएगा 1950 अपॉन 25। तो x प्लस 2y इक्वल क्या आ गया 78। क्या आ गया 78। ये बेटा इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। कौन सी हो गई, सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, फर्स्ट बेटा x प्लस वाई इक्वल 50, क्योंकि सी है एज 50 कॉइन्स इन ऑल, पूरे में से 50 पैसे कॉइन्स हैं, तो x प्लस वाई इक्वल 50। और सेकंड बेटा इक्वेशन आप देख ही पा रहे हैं क्या आ गया x प्लस 2y इक्वल 78। तो आइए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट से सेकंड। तो फर्स्ट बेटा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 50, x प्लस वाई इक्वल 50। और सेकंड क्या है बेटा, x प्लस 2y इक्वल 78। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसल आउट, बेटा माइनस 2y में y जाएगा तो माइनस y आएगा, और माइनस 78 में 50 जाएगा तो बेटा कितना आएगा माइनस 28। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई 28 आ गई। क्या आ गई 28। तो अब हमको बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट y इक्वल 28, y इक्वल 28। तो फर्स्ट क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल में 50। तो x प्लस वाई बेटा 28 इक्वल 50। तो x इक्वल कितना आ गया 50 माइनस 28, 50 माइनस 28, x इक्वल कितना आ गया 22। तो x और y की वैल्यू निकालने से x की बेटा कितनी आ गई 22, और y की बेटा वैल्यू कितनी आ गई 22। तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स के 22 और नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 28। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। जो भी हमने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर हम x और y की वैल्यू निकालना है तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स 22 एंड नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। यही हमने लेट किया था 50 पैसा कॉइन्स। और ये क्या बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 28। ये x थी तो 22, या y की है तो 28, लास्ट में ये लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन, अब ये सिमिलर नहीं, बस ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो कहा गया द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 137, द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर्स। यानी जो भी नंबर हम लेट करेंगे वही हमको नंबर फाइंड करना होगा। तो कैसे लिखेंगे, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। हमने बेटा दो नंबर एक्स और वाई लेट किए। पहली कंडीशन में बोला गया सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, तो नंबर क्या लेट किया है, एक्स प्लस वन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू बेटा हमको 137 की है। सेम कंडीशन में क्या क्या है, दियर डिफरेंस इज 43, डिफरेंस यानी किसका डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस, और नंबर क्या लेट किया बेटा, x एंड y। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल 43, बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। नंबर कैसे लेट करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ बहुत अच्छी से देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो इनको मैं ऐड करेंगे तो बेटा x प्लस वाई इक्वल 137 और x माइनस वाई इक्वल 43। बेटा कैंसल आउट, ये हो गया 2x और ये कितना हो गया 0 8 1, 2 से कैंसल आउट, तो x की बेटा वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई। क्या आ गई 90, 2 9 जा 18, ये आ गया 0 और x की 90 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल 90, तो x प्लस में 90 पुट करेंगे तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 137, तो x प्लस वाई इक्वल आपको क्या है 137, x प्लस में 90 पुट करेंगे तो 90 प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 137। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे 137 माइनस 90, कितना आएगा 90। तो कितना आ गया बेटा 47 आ गया, कितना आ गया 47, 137 90 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 90 प्लस 10 110 और 37 और 10 कितना हो गया 47। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। तो टू नंबर्स आर 90 एंड 47, नंबर हमने बेटा x और y लेट किए थे, तो यहाँ से नंबर x की वैल्यू 90 और y की वैल्यू क्या हमने फाइंड की 47। तो ये दो नंबर x और y, तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये हमको निकालना था, ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। 5 बेटा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसमें हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, कैसे लेट करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हमसे क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड टू नंबर सच दैट, फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस, द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड। कंडीशन देखो, तो पहली बात तो जो पूछ कहा गया है फाइंड टू नंबर्स, तो टू नंबर लेट करेंगे, लिखेंगे लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने बेटा x और y दो नंबर लेट किए। अब पहली कंडीशन जाएंगे कि द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर बेटा क्या है x, इसका ट्वाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्वाइस एंड थ्राइस द सेकंड, प्लस है, और सेकंड बेटा क्या है y का थ्राइस 3y इक्वल में क्या है 92। ये इक्वेशन कौन सी आ गई फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन क्या बनाएंगे, लिखा हुआ है 4 टाइम्स द फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स यानी 4x प्लस, अब दो एक्सीड 7 बाई द सेकंड। अच्छा हाँ ये देखिए बोला गया है कि एक्सीड बढ़ा दिया गया 7 टाइम्स द सेकंड बाई 2, 2 से बेटा क्या बढ़ा दिया गया आपका 7 टाइम्स द सेकंड। सेकंड नंबर बेटा हमारा y था, y का क्या हो गया 7 हो गया, तो 7 टाइम्स हमारा ये। अब ये यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड बेटा फाइंड करेंगे, तो देखें कैसे बनाएंगे। ये आपका 4x लिखा हुआ है, प्लस का 7y बेटा इक्वल लेफ्ट साइड लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आप देख पा रहे 4x माइनस 7y इक्वल में आपका क्या हो जाएगा 2, और ये बेटा इक्वेशन कौन सी होगी सेकंड। तो यहाँ इक्वेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसमें आपको देख के अच्छे से इक्वेशन बनानी होगी। जैसा आपसे पहले पूछा गया फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड बाई 92। सेकंड कंडीशन में क्या है 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम द सेकंड बाई 2। इससे इक्वेशन सेकंड क्या कह रही है कि 4x पहले नंबर का 4 टाइम्स से एक्सीड 7 टाइम द सेकंड बाई 1, सेकंड बाई 2, 2 से हमको 7 टाइम्स यानी सेकंड का 7 टाइम्स क्या करना है बढ़ाना है, एक्सीड करना है।
तो 2 प्लस 7y, बेटा 7y को इक्वल कर लेफ्ट साइड में 4x माइनस 7y इक्वल क्या आ गया 2 आ गया। तो इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे किसी भी एक वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर बेटा पहली इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 92 और सेकंड क्या है 4x माइनस 3y इक्वल 2। तो अब बेटा हम अगर इक्वल किसी इक्वेशन को करना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर x को इक्वल करें तो फर्स्ट में बेटा 4 का मल्टीप्लाई और सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करा दें। फर्स्ट में 4 का और सेकंड में 2 का। फर्स्ट में 4 का कराएंगे और सेकंड में 2 का कराएंगे तो आइए देखते हैं। तो ऐसा करें ना कि सेकंड में 2 का क्यों कराएं, ऑलरेडी फर्स्ट में 2 का करा दें तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, फर्स्ट बाई 2। तो फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 2 2 जा 4x प्लस 6y इक्वल 92 2 जा तो 2 2 जा 4 2 9 जा 18। ये बेटा क्वेश्चन कौन सा आ गया थर्ड आ गया। कौन सा आ गया थर्ड। और थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करने पर तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन फोर्थ क्या करने सब्ट्रैक्ट करने पर थर्ड बेटा क्या है 4x प्लस 6y इक्वल 184 और थर्ड एंड सेकंड बेटा थर्ड एंड सेकंड बेटा क्या है देखेंगे। ओ सेकंड आपकी है 4x माइनस 7y इक्वल 2, 4x माइनस 7y इक्वल 2। क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है माइनस, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट और 7 प्लस क्या 6 प्लस क्या 13y इक्वल ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 182 182। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 13y इक्वल कितना हो जाएगा 182। तो y इक्वल कितना आ जाएगा 182 डिवाइड बाय 13 तो y इक्वल आ गया 13 13। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कहीं मिस्टेक हुआ है कि बेटा अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में 2 का कराएंगे तो बेटा 2 2 जा 4x 2 3 जा 6x 6y प्लस 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 184 आ गया। सेकंड क्या है 4x माइनस 7y और इक्वल में आपका लिखा हुआ है 2 तो कैंसिल करेंगे तो 4 4 कैंसिल 7 6 13 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में तो ये हमारा हो जाएगा इतना 3 आना चाहिए। क्या मिस्टेक हो गई बेटा एक बार देखो जरा इसको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2 तो माइनस 13 1 13 एक नम 13 6 13 ओ सही है बेटा बिल्कुल सही है। देखो 13 1 13 और 5 बच गया तो 5 50 13 4 जा हाँ तो y की वैल्यू क्या आ गई 14। अरे यार आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए था। ठीक है तो यहाँ से हमने y की वैल्यू क्या निकाल लिया बेटा 14 निकाल लिया। किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो आइए लिखेंगे पुट y इक्वल 14 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट बेटा इक्वेशन क्या है यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल 92 2x प्लस 3y इक्वल 92। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 14 इक्वल 92 तो 2x प्लस 42 इक्वल 92 तो 2x इक्वल क्या आएगा बेटा 92 माइनस 42 तो 2x इक्वल आएगा 0.5 तो 2 से कैंसिल आउट हो गया तो x इक्वल कितना आ गया 25। हमने यहाँ x की वैल्यू क्या निकाल ली 25 टाइम जाएगा। ठीक है तो इस क्वेश्चन में क्या था कि x और y की निकाले 2 नंबर्स तो 2 नंबर्स कौन कौन से आ गए बेटा एक 25 आ गया, एक यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 25 और y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 14 और x और y हमको दो ही नंबर निकालने थे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन में कोई भी परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेम सिमिलर क्वेश्चन कह रहा फाइंड टू नंबर्स दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 42
एंड 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड द सेकंड बाई 138। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो पहले तो लेट करेंगे हम, लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दो नंबर बेटा क्या हो गए, एक्स और वाई दो नंबर हो गए। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज हमसे क्या कह रही है ये भी देखेंगे। कह रहे टू नंबर such that the sum of thrice the first, sum of thrice the first and second and second is for 142। मतलब पहले नंबर का थ्राइस सम करना है, सेकंड क्या है y इक्वल में क्या है 142 इक्वेशन फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो कह रहा है 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम यानी 4x इक्वल एक्सेड द सेकंड बाई 138। बेटा 138 में कह रहा है कि सेकंड नंबर को एक्सीड कर दो, बढ़ा दो इक्वेशन। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, बेटा ये माइनस वाई इक्वल में क्या हो जाएगा 138। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। यहाँ से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा सेम सिमिलर क्वेश्चन पीछे आ चुका है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो आई होप आपको इक्वेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो अब क्या करेंगे, देखो एक बेटा वैल्यू हमारी ऑलरेडी इक्वल है, एक प्लस एक माइनस में, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो ऐड कर देंगे। कैसे लिखेंगे, एडिंग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट बेटा क्या है आपकी 3x प्लस वाई इक्वल 142, 142। सेकंड बेटा क्या है 4x माइनस वाई इक्वल में आपका गिवन है 138। ऐड करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 7x, और इनको ऐड करेंगे तो 8 टू 10 47 18 112 7 4 जा 28। तो x की वैल्यू बेटा हमने वैल्यू क्या फाइंड कर ली 40, क्योंकि हमको x और y, अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल 40 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या कह रही है 3x प्लस वाई इक्वल 142, 3x प्लस वाई इक्वल 142। बेटा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 40 प्लस वाई इक्वल 142, ये 120 प्लस वाई इक्वल 142। तो बेटा वाई इक्वल 142, 22 को बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल के राइट प्लेस में जाके बेटा कितना आ गया 22 आ गया। कितना आ गया 22। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि x की बेटा वैल्यू हमने क्या निकाली 40 और बेटा y की वैल्यू क्या निकाली 22। यही दो ऐसे नंबर थे जो इस गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 6। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आइए हम 7 देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन ही होने वाला होगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड from the twice the greater of two numbers is result is other number, if 21 is subtracted from the twice the smaller number is result in the greater number, तो find the number। तो यहाँ बेटा ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर लेट कर लें, तो लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। तो आइए हम इसको लेट करते हैं, तो लेट करते हैं, लेट ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। एक्स और वाई बेटा दो हमारे ऐसे नंबर हैं, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है। कंडीशन में क्या कहा, क्या गया आपका, कह रहा है कि 45 सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इज रिजल्ट इन द अदर नंबर, इज रिजल्ट टू द अदर नंबर। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में बेटा क्या कह रहा है कि इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इट रिजल्ट इज द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर। तो देखो अब इस यहाँ इक्वेशन कैसे इक्वेशन बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा हमसे इफ 45 सब्ट्रैक्टेड द ट्वाइस द ग्रेटर, समझना बेटा ट्वाइस द ग्रेटर नंबर यानी 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 2x ग्रेटर नंबर का ट्वाइस से 45 बेटा हमको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है 45 सब्ट्रैक्ट करना है ऑफ द टू नंबर, तो दो नंबर के बीच में सब्ट्रैक्ट, इट रिजल्ट इन द अदर, तो रिजल्ट इन द अदर हमारा क्या आएगा y आएगा, क्या आएगा y। अब यहां से हम लिखेंगे ऐसा इक्वेशन बनाएंगे तो 2x बेटा y तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो माइनस वाई इक्वल माइनस 45 को सब्ट्रैक्ट ले जाएंगे बेटा राइट प्लेस में, तो क्या आ जाएगा 45। इक्वेशन कौन सी हो गई फर्स्ट।
सेम सिमिलर हमको सेकंड कंडीशन से बनाना कह रहा है, इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, तो स्मॉलर नंबर बेटा हमने क्या लिख किया है y, तो यानी 2y से हमको 21 सब्ट्रैक्ट करना है और इक्वल में बेटा क्या आएगा आपका, इट रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर आएगा। तो रिजल्ट ग्रेटर नंबर क्या है, ये हमारा रिजल्ट ग्रेटर नंबर आ गया। तो यहां से हमने देखा कि ये 2y माइनस का x इक्वल में क्या आ गया 21, इक्वेशन कौन सी आ गई सेकंड। ये आप अच्छी से देख लो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम किसी एक वैल्यू को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक वैल्यू को हम इक्वल करेंगे, क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो आइए हम ऐसा देखा जाए तो मल्टीप्लाई बेटा करा दें किस पे, मल्टीप्लाई करा दें आपकी फर्स्ट में 2 से करा दें, फर्स्ट में 2 से। तो आइए देखें क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो 2 से बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस 2y इक्वल में 90, इक्वल में 90, इक्वेशन कौन सी हो गई थर्ड, कौन सी हो गई थर्ड। अगर सेकंड को बेटा कुछ हम ऐसे लिख लिया माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल 21, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको सेकंड मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, थर्ड एंड सेकंड ऐड करेंगे, लिखेंगे ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड बेटा क्या थी इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल में आपका था 21, और थर्ड बेटा क्या आया 4x माइनस 2y इक्वल में 90, ऐड करेंगे तो बेटा प्लस माइनस कैंसिल, ये हमारा 4x में x आएगा बेटा 3x आएगा, 90 और 21 कितना हो जाएगा 1 9 2 11, तो x की बेटा वैल्यू कितनी आ गई 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 37, क्या आ गया, इससे बेटा कैंसिल करेंगे तो कितना 37 टाइम जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि x की बेटा वैल्यू क्या आ गई 37 आ गई, क्या आ गई 37। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आइए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट x इक्वल 37, x इक्वल 37। तो इक्वेशन सेकंड बेटा क्या थी माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल में 21, तो आपका माइनस 37 प्लस 2y इक्वल में 21, माइनस 37 को राइट प्लेस में ले जाएंगे तो ऑलरेडी साइन चेंज हो जाएगा, तो 2y इक्वल में 21 प्लस के क्या हो जाएगा 37, तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा 7 1 8 और 3 2 5, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। तो हमने क्या देखा कि y की वैल्यू क्या आ गई 29। तो यही तो हमारे x और y के आंसर आने थे, x की बेटा आंसर हमारा निकल के आया था आपका 37 और y की बेटा वैल्यू क्या निकल के आई 29। जो दो नंबर हमने लेट किए थे x और y। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि if 3 times the larger of 2 is divided by the smaller, we get as 4 as the quotient and 8 as the remainder. If 5 times the smaller is divided by the larger and we get 3 as the quotient and 5 as the remainder, find the number. इस क्वेश्चन को बेटा हमको बहुत अच्छे से ही क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बहुत ही अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसका हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो तो पहले तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट greater number be x, greater number be x and smaller number b is y। हमने क्योंकि हमसे कहा गया है if 3 times the larger मतलब ग्रेटर एंड स्मॉलर मतलब क्या होता है स्मॉलर छोटा। तो कह रहा 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, तो समझना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो 3 टाइम्स लार्जर नंबर का 3 टाइम या ग्रेटर नंबर का 3 टाइम कितना हो जाएगा 3x, समझना। इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वी गेट 4 एट द क्वेश्चन। तो अब समझना 4 नंबर स्मॉलर से हम 4 डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस रिमाइंडर आएगा 8। आपने एक चीज
पढ़ा होगा या स्टडी किया होगा। एक हमने ये क्या था, डिविडेंड इक्वल क्या होता है बेटा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन बनाया क्या है, कह रहा है थ्री टाइम्स लार्जर नंबर ऑफ टू टाइम। बेटा ये हमारा थ्री टाइम्स लार्जर नंबर ऑफ टू टाइम्स इक्वल डिवाइजर, इन डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, फोर से। डिवाइड हमारा फोर था और इसके साथ नंबर क्या था बेटा, एक्स। नंबर क्या है बेटा हमारा, एज द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, तो बेटा ये y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y, ये 4y, 4y और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 8। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन इसमें कैसे बनाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब इक्वेशन बनाना चुटकियों का खेल है, ठीक है। तो 3x इक्वल 4y प्लस 8, इसका मतलब 4 में हम y को डिवाइड किया गया है, इसके बाद रिमाइंडर हमारा आया। तो डिवाइजर 4 है, क्वोशिएंट y है और रिमाइंडर 8 है। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y इक्वल 8 इक्वल 8, इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकेंड हमसे कह रहा है इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर, समझना, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर, तो 5 स्मॉलर नंबर क्या है y, तो स्मॉलर नंबर y, तो y इट डिवाइडेड बाय द लार्जर, लार्जर नंबर क्या है, लार्जर बेटा है x, और किससे 3 से, तो हो गया 3x एज द क्वोशिएंट क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5। यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से इक्वेशन अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, -3x प्लस 5y इक्वल में 5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्लस 3 की बेटा हम राइट प्लेस में जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन आपका कौन सा आ गया, ये सेकंड आ गया और ये फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर प्लस का 3x, यहाँ पर -3x, तो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आइए हम ऐड ही करके देखते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं, लिखेंगे इक्वेशन ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट बेटा क्या है 3x माइनस 4y इक्वल 8 और सेकंड बेटा क्या है -3x प्लस 5y और इक्वल में बेटा आपको 5 है, इक्वल में क्या है 5। ऐड करेंगे तो बेटा ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5y में y -4y तो जाएगा प्लस का y और 8 5 13। तो हमने क्या देखा कि y की वैल्यू बेटा क्या आ गई 13। बिल्कुल ही आसान था, बिल्कुल ही आसान था। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन सेकंड बेटा क्या थी, इक्वेशन सेकंड आपकी थी ये, तो y निकालना है। तो आइए तो यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल 13 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये आपका आया था 5y इक्वल 3x प्लस 5 था, 3x प्लस 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे x की प्लेस में रखेंगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा, एक मिनट हमने वैल्यू कौन सी निकाली 5, y इक्वल 13, तो x हमको निकालना, तो बेटा ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 13 प्लस 3x प्लस 5, समझना 13 5 65 बेटा प्लस का y लेफ्ट साइड में -5 इक्वल 3x ये आपका आएगा 60 इक्वल 3x, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी 20, तो x इक्वल क्या आ गया 20। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, पूछा था बेटा फाइंड द नंबर्स, नंबर्स x और y जो हमने लेट किए हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन, ये क्वेश्चन बेटा आपको क्या इक्वेशन बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, इसको आप बहुत बारीक से देखिएगा। हमसे कह रहा है कि इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, हमने पहले तो नंबर लेट किया लार्जर या ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, ठीक है। तो लार्जर नंबर एक्स और ग्रेटर स्मॉलर नंबर वाई, तो कह रहे हैं लार्जर नंबर का बेटा 3 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, तो स्मॉलर से डिवाइड करेंगे यानी वाई नंबर से डिवाइड करेंगे किससे 4 से, वी गेट हमको 4 मिलेगा एज द क्वोशिएंट। 4 क्या मिलेगा क्वोशिएंट के रूप में, तो ये हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है 8। भाई आपने रियल नंबर या क्लास 10th मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल में चैप्टर हमने देखा होगा रिमाइंडर थ्योरम के, उसमें तो उसमें तुम्हारा ये टॉपिक निकल के आया था, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी बेस से हमने क्या की इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद में 1 और 2 इक्वेशन इन दोनों को क्या किया ऐड किया, ऐड करने से x और y की वैल्यू निकल के आ गई।
तो ये हमारा क्या था, सोल्यूशन। तो सेकंड अब देखते हैं 9 नंबर हमसे क्या कह रहा है। 9 नंबर हमसे कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द टू गिवन नंबर्स then ratio becomes 1/2. However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5/11. तो 5 find the number। जो भी नंबर है उनको हम लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो आइए हम लेट करते हैं पहले। तो पहले लेट करते हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड y। x एंड y दो नंबर लेट किए। केस फर्स्ट देखेंगे, कह रहा है 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर देन रेशियो बिकम 1/2। अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो हमारा x/2 आएगा। क्या आएगा, x/2। बोला गया है इन दोनों नंबर में से 2 इज एडेड टू द गिवन नंबर्स। दोनों नंबर में क्या ऐड करने पे, 2 ऐड करने पे, तो हमने 2 ऐड किया। तो देन रेशियो बिकम्स 1/2। तो रेशियो बेटा क्या क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2। यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन बनाएंगे। तो यह क्या आ गया, 2 ब्रैकेट में x+2, ये आपका आ गया y+2। तो 2x+4 इक्वल y+2। बेटा 2 बेटा y को ट्रांसफर करेंगे तो -y इक्वल में क्या हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि 2x - y इक्वल क्या आ गया, -2 आ गया। माइनस का 2 आ गया। इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। कौन सी हो गई, फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन बेटा हमसे कहा है इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर्स द रेशियो बिकम्स 5/11। तो सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो केस सेकंड तो भाई रेशियो तो हमारा x/y होगा। आ गया, इन दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट करने से रेशियो बेटा कितना हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा। 5 रेशियो 11, इनका भी हम क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 11 बेटा ये x-4 इक्वल ये 5 ये y-4 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा आपका 11x-44, ये आएगा 5y-20। यहाँ बेटा 11x हमने क्या किया, इस y को ट्रांसफर किया तो माइनस का 5y इक्वल -20 और प्लस का 44 हो गया। बेटा -44 को ट्रांसफर करेंगे राइट प्लेस में, ये भी हो गया। तो ये हो गया 11x - 5y इक्वल, ये बेटा आपको कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। कौन सी हो गई, सेकंड। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सेकंड इक्वेशन 11x - 5y को 24। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट में 5 को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो आइए देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट में बेटा हमारा यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर 2x - y है और यहाँ पर बेटा क्या है, -5y, वहां पर y है। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5। फर्स्ट बाई 5। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x - y इक्वल -2। 2x - y इक्वल -2। इसमें बेटा हम किसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 5 से कराते हैं। देखें तो 10x - 5y इक्वल -10। इक्वेशन कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई बेटा। कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। सेकंड बेटा 11x - 5y इक्वल 24। ये क्या, ये भी। तो हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस थर्ड। तो सेकंड बेटा इक्वेशन क्या है, 11x - 5y इक्वल आपका लिखा हुआ है 24। और ये आपका है 10x - 5y इक्वल में आपका क्या लिखा हुआ, -10। तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 34। भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 34। किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल 34 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई थी, 2x - y इक्वल -2। 2x - y इक्वल -2। तो बेटा x 2 × 34
माइनस वाई इक्वल -2 आ गया। 34 2 जा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 और माइनस वाई इक्वल बेटा क्या आ गया -2। तो हमने क्या देखा कि माइनस वाई इक्वल बेटा -2 प्लस 68 और भी प्लस का नहीं बेटा माइनस, क्योंकि 68 को ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। तो माइनस वाई इक्वल आपका कितना आ गया -70। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बेटा वाई की वैल्यू क्या आ गई 70 यानी 70। तो x की वैल्यू हमने 34 निकाला, क्या निकाला 34 और y की वैल्यू क्या निकाला 70। हमसे यही तो कहा गया था कि फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 9। और अब क्वेश्चन नंबर हम कौन से कराते हैं 10। तो आइए देखते हैं 10 और भी आज का लास्ट क्वेश्चन। तो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हमसे कहा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 14, if the difference between the two numbers is 14 and the difference between their square is 448, तो फाइंड द नंबर्स। नंबर क्या जो हम लेट करेंगे वही हमको नंबर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर लेट करेंगे, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। हमने बेटा दो नंबर एक्स और वाई क्या किए लेट किए। अब बोला गया इनका डिफरेंस हमारा कितना है 14, तो बेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल बेटा आपका 14 गिवन है, समझना इक्वेशन फर्स्ट। और दियर डिफरेंसेस इज दियर स्क्वायर इज 448, इसका मतलब जो भी नंबर है इनका नंबर का स्क्वायर कितना है 448 दिया गया है। इक्वेशन कौन सी हो गई, ये सेकंड हो गई बेटा, कौन सी हो गई सेकंड हो गई। अब एक चीज समझो बात, यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड को लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बेटा क्या लिखा 448 लिखा हुआ है। अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं एक्स माइनस वाई और लिखें एक्स प्लस वाई इक्वल में क्या हो जाएगा 448, और यहां लिख देना एक्स माइनस वाई इक्वल 14 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पुट करने पर इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में हमको वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स माइनस वाई की वेक्टर वैल्यू क्या 14 मल्टीप्लाई ये हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल में 448, तो बेटा एक्स प्लस वाई इक्वल में क्या आ जाएगा 448 डिवाइड बाई 14, तो 14 से बेटा कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकले 14 14 14 3 जा 42 2 14 2 जा 28 32 आ गया, क्या आ गया 32। ये क्वेश्चन आपकी कौन सी हो गई थर्ड हो गई, कौन सी हो गई थर्ड। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को ऐड, क्योंकि बताते हैं अभी आपको। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट बेटा आपकी थी x माइनस वाई इक्वल 14 और थर्ड क्या है x प्लस वाई इक्वल 32। तो ऐड करने से प्लस माइनस क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 2x, ये बेटा कितना हो गया 6 और 3 1 4 46, इससे कैंसिल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 23 आ गई, क्या आ गई 23। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहां लिखेंगे पुट x इक्वल 23 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इक्वल बेटा 14, तो 23 माइनस वाई इक्वल 14, तो 23 बेटा माइनस 14 इक्वल वाई, क्यों माइनस वाई को बेटा ट्रांसफर करेंगे राइट प्लेस में प्लस वाई और 14 को लेफ्ट साइड में लेके माइनस वाई आएगा, तो बेटा आपका कितना आ जाएगा y इक्वल आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, बिल्कुल सही है। कितना आ गया 9 आ गया, क्योंकि 23 जीरो बिल्कुल ठीक है। तो अब x की वैल्यू बेटा हमने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू 9। ये थे बेटा आज के हमारे 10 क्वेश्चन। और अगर बेटा इन चैप्टर जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है तो इनका आप अगर प्लेलिस्ट में जाइए चैप्टर नेम डालिए और वहां से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वीडियो को बेटा अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।